जिंदगी जब तुझको समझा मौत तो फिर क्या चीज है, ए वतन अब तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है। जय हिंद जय भारत। मित्रों, आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। हमारे बहादुर फौजी जो इंडियन आर्मी तो 1999 26 जुलाई को ही लद्दाख के कारगिल जिले में पहाड़ियों की ऊंची चौड़ाई पर लड़ते हुए उन्होंने अपने विजय का परचम लहराया। तब से लेकर इस त्योहार को, इस डेट को हम एक बड़े त्योहार के रूप में, फौज में तो इस त्योहार को एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। मैं बताना चाहूंगा आपको, पिछली क्लास में हम प्रेजेंट एंड पास्ट के वर्ड्स पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम आपके लिए फ्यूचर टेंस के एक्टिव से पैसे बनाने के स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशन, की फॉर्म्स, हेडिंग, सारी इंपॉर्टेंट्स जो एज ए स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है स्टडी मटेरियल और सब कुछ प्रोवाइड। आशा करता हूँ आपका इसी तरह स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। देखते हैं आज की क्लास में पढ़ाएंगे फ्यूचर टेंस। क्या कह रहा है? फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी डेफिनेशन क्या है? Future indefinite tense is used to express an action that will take place in the future. अगर इस टेंस से यह बोल होता है कि कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से एक्टिव से पॉजिटिव बनाते समय विल से के बाद भी जोड़ा जाता है और यह मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद क्या लगेगी? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। हमें देखिए पहचान एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट, विल से, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक चीज याद रखिए, विल से होती है फ्यूचर की, तो हेल्पिंग वर्ब है, इन्हें मोडाल्स भी कहते हैं। और मोडाल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप किसी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, किसी भी नियम को पढ़ रहे हो, या ग्रामर का कोई भी फैक्ट देख रहे हो, आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मोडाल्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देख रहे हैं पैसिव वॉइस। इसमें हेल्पिंग वर्ब, विल, शेल के ठीक बाद क्या लिखते हैं? बी की वर्ब। जी बेटा, बी एक वर्ब होती है, बी वर्ब होती है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या देखिए, बी एक वर्ब होती है तो क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और आगे क्या करना है? यहां से नोट करिएगा, मॉडल ग्रामर में सभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग सामान्य है, लेकिन आई और आई एंड बी के साथ नियमतः शेल भी लग सकता है। हम पिछली ग्रामर में क्या करते आ रहे थे? तो भाई जब हमारा सब्जेक्ट आई मिले और क्या मिलेगा? बी मिलेगा, तो हम क्या लगाएंगे? शेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेल। और बाकी जगह क्या लिखना होता है? विल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी करते नहीं, लिखना गलत नहीं, आप देख सकते हो, लेकिन आप विल किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लिख सकते हो। समझता? आई और बी के साथ हम क्या लिखते हैं? शेल लिखते हैं। लेकिन अगर विल भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं मानते। मैं आप बस केवल आपको इतना बताना चाहता हूं। आगे स्ट्रक्चर से देखेंगे एंड असर्टेन अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल से प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस बात पे याद रखें, प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा न्यू सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे जो ऑब्जेक्ट यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये यहाँ वर्ड क्या आएगा? क्या हो जाएगा? न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल से, बी की वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रोपोजिशन और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या है? न्यू। अब नेगेटिव वाले सेंटेंस को देखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, विल से, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। नॉट इज द वर्ब है जो संबंध सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसे में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट
विल से प्लस नॉट, और उसके बाद बी की बात कब आएगी? नॉट के बाद। इस बात को थोड़ी सी आपको उसे थोड़ा सा याद करना है। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बी की बात, ऐसे में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बी की बात प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल पैसिव। बी की बात प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इक्वल पैसिव होता है। इंटरमीडिएट में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में। जैसे इंटरमीडिएट में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में। मतलब इसे कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, तो बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरमीडिएट आप देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट को स्पेशली अलग से आपको बताया जाएगा, इसके लिए अलग से यूट्यूब प्रोवाइड की जाएगी। उसमें ऑल टाइम के जो डबल वर्ड होते हैं उनके जो भी एक्टिव से पैसे बनाने के नियम है वो आपको बाद में एक साथ में बताया। अभी केवल इसमें क्या करेंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड बाइसेक्टर। इसे बेटा बाइसेक्टर कहते हैं और इसे डबल इंटरमीडिएट कहते हैं। चल देखते हैं, बात को लेके ध्यान से। क्या कह रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव। एक्टिव में हम पहले क्या लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? सब्जेक्ट प्लस विल से हेल्पिंग वर्ब, विल से प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और उसके बाद अगर आता है तो। और मैं पैसिव में जाएंगे, पैसिव में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पैसिव में ऑब्जेक्ट विल से, विल से के बाद क्या लिखेंगे? बी की बात, विल से के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रोपोजिशन। ठीक है, बाई की जगह प्रोपोजिशन लेंगे क्योंकि बाई के अलावा भी प्रोपोजिशन आते हैं। और उसके बाद लिखेंगे इसमें क्या लिख रहे हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। और पैसिव में क्या लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट विल से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बी की बात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाद में सब्जेक्ट। आगे हमारा बात क्या है? सी विल राइट आर लेटर टुडे। ध्यान करिएगा, इसमें हमारा क्या है? सी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आर्टिकल है, लेटर एक नाउन है। तो ये लेटर में क्या करना है? ऑब्जेक्ट का काम करना है। तो मैंने बेटा होता है, तो मैंने एडवर्ब होता है, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, एडवर्ब होता है। तो कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है ये एडवर्ब बोल सकते हैं इसे। अब जब इसे पैसे बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। ए लेटर, ए लेटर विल बी रिटर्न। ऑब्जेक्ट हो गया, ए हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी की वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन। एक एक स्टेप को देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब उसके बाद लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था? सी। सब्जेक्ट हमारा क्या था? सी का हो जाएगा टुमेटो। अगला बात देखेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून। इस बात को देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चल ठीक है, देखते हैं। दे विल प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून। आगे क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इनका है प्रोपोजिशन, और ये है प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम सेकंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर अदर, जो आपको गारंटी है। सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इनका प्रोपोजिशन और फिर द आफ्टरनून ये है सेकंड ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ब, क्योंकि प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये फुटबॉल क्या है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले पहला वाला ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्ले बाय
देयर। अब उसके बाद लिखेंगे अल्बर्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट। देखा क्या हो गया, देयर इन द आफ्टरनून। क्या बना, फुटबॉल विल बी प्ले बाय देयर इन द आफ्टरनून, यानी कि अल्बर्ट काम का फिलहाल। अगला बात देखेंगे, ही विल नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। यू यू एक हमारा ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केस में सेम रहता है। सब्जेक्टिव लिख रहा है, आगे लिख रहा है तो सब्जेक्टिव है, और कुछ लोग जब बाद में लिख रहे हैं तो क्या है, ऑब्जेक्टिव। हम फिर आपको इतना बता रहे हैं, जब यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसों में सेम रहता है तो आप कैसे पहचानोगे कहाँ की सब्जेक्ट है और कहाँ ऑब्जेक्ट। भाई बाकी के पहले लिखा है सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट हो गया, और बाकी के लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो फिर जी ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखेंगे, you will not be helped. You will not be helped by him in this matter. ऑब्जेक्ट रूल से देखेंगे, पहले में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बी की पर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रोपोजिशन, फिर उसके बाद लिखा हमने ऑब्जेक्ट और लास्ट में लिखते हैं अदर वर्ब। अगर इसमें मतलब लगाता है तो हम लिख देते हैं हां सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, वहां ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं इसमें, और उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। अगला बात देखेंगे, विद द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो इंटरगेटिव बात देखेंगे। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। और इंटरगेटिव की बात करें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद विद द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। इसमें पहले क्या लिखाया जा रहा था, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें पहले से क्या रखा उसमें हम क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखनी होगी हमें हेल्पिंग वर्ब विद द टीचर पनिश द नॉटी बॉय। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान से देखिए, द टीचर्स हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की बात कौन, और अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले, लेकिन देख के किसके लिए लिखेंगे, सब्जेक्ट को देख के। द नॉटी बॉय है तो क्या लिखेंगे, विल द नॉटी बॉय, विल द नॉटी बॉय। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हमने आज क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख रहे थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद बी की वर्ब। यहाँ कह रहे हैं हमने भाई जी हेल्पिंग वर्ब बिल से पहले लिख दी, और उसके बाद जी क्या ऑब्जेक्ट कहाँ गया बाद में, इनने केवल अपनी जगह चेंज कर ली है। बाद में क्या लिखेंगे, बी की वर्ब विद द नॉटी बॉय बी, और बी के बाद क्या लिखेंगे, बी के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी क्या है, पनिश, ध्यान दीजिएगा, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, तो कोई बाय, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द टीचर, वेरी सिंपल। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी, सब्जेक्ट बाकी कोई फर्क नहीं, लास्ट में क्वेश्चन का सेम एज इट इज स्ट्रक्चर पूरा रहेगा। एक बार हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह एक्सेंड कर लेते हैं। आगे देखेंगे, हु विल सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एंड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो क्या कहते हैं, हु वाले वाक्यों में बाई हूं पहले लिखते हैं, बाई प्लस क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की, जी हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो क्या लिखेंगे, हु की जगह सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई हूं, वाले वाक्यों में बाई हूं पहले लिखते हैं, बाई हूं पहले लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब
बाय whom will be हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे वर्ब थर्ड फॉर्म सॉल्व सॉल्व, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट करेक्ट। वो में क्या है दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस डिफिकल्ट दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। लास्ट में क्वेश्चन ये आपका बचेगा, याद करिएगा। तो भूवाले बाग को इस बार आपको एक बार फिर से देखिए, भूवाले बाग हमें जिस सेंटेंस में भूवाले वो आता है तो उसका नियम होगा सबसे पहले लिखते हैं क्या भूवाले बाग को बाई लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो तो उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं भूवाले बाग में बाई लिख दिया प्लस हेल्पिंग वर्ब लिख दी विल, अब ये मोडाल्स इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आनी है तो थर्ड फॉर्म आएगी तो इसके बाद क्या लिखना मोडाल्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके लिए हमें भी लिख दी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपका आपको क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा अच्छे से, विश्वास है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं इतना डेवलप हो गया और आगे बढ़े क्या क्या नोट कौन फ्यूचर कंटिन्यूट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूट टेंस का बेटा पैसिव वॉइस नहीं होता, फ्यूचर के केवल दो ही वॉइस बनते हैं, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो फ्यूचर टेंस केवल दो ही बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस के लिए इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस को हम यहां स्किप करेंगे, अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या कह रहा है definition future perfect tense is used to express an action that will be completed before a specified time in the future, time in the future। इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे हमारी फ्यूचर टेंस है, एक्टिव की पहचान क्या है सब्जेक्ट विल से प्लस है प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आधे बच्चे दिमाग कंफ्यूज होंगे भाई क्या है और है क्या होता है, एंड है क्या होता है, तो कोई है जो है को तो सही समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान दीजिएगा एज हम अभी तक बनाते हैं देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब तो होती है, अच्छी बात आपकी सही है, लेकिन आपको उस बारे में अधूरी जानकारी है। एच एंड एफ ये मेन वर्ब भी होती है, क्या होती है मेन वर्ब भी होती है, एच एफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एफ होती है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और इसका सेकंड फॉर्म होगा हैड, थर्ड फॉर्म होगा है और फोर्थ फॉर्म होगा इसका एवल। ध्यान रखिएगा इस बात को, इससे ध्यान दीजिएगा। एज एफ अभी तक आप क्या समझ रहे हैं क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सही जान रहे हैं हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन मेन वर्ब भी होती है फर्स्ट फॉर्म एंड एज फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर वर्ब जब ये मेन वर्ब का काम करती है। तो यहां लगा दो हमने बोला था मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मोडाल्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस तरीके से याद रखिए मोडाल्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। और आगे ऐसे क्वेश्चन में क्या बनेगा विल सेल के बाद क्या लिखेंगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बी सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। लिखेंगे ध्यान से एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में पहले हम क्या लिखेंगे एक्टिव के स्ट्रक्चर एक बार लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस आपका सही सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब बढ़िया से है प्लस अफेक्टिव क्या लिखेंगे हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस
सब्जेक्ट विल सेल प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखेंगे ध्यान से, ये बात क्या हमारा, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बाय ए प्रोपोजिशन और मंडे। इसको तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसे क्या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेकंड हैंड अदर। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट द प्रोजेक्ट। तो पहले से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कैसे, पहले क्या लिखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट, will sell have will animal platform proposition, और उसके बाद एंड तो सबसे पहले क्या लिखेंगे द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे पहले, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द प्रोजेक्ट। The project will have been completed by, ठीक है क्या हो जाएगा, अब अदर वर्ड में क्या था बाय करते, बाय एम बाय, बात को बिल्कुल नहीं करता बनाएंगे जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय आया है और जिसमें अदर वर्ड में पहले से था, तो मान लिया है कि प्रोपोजिशन को ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ एज अ अदर वर्ड की प्लेस पे देखा गया। अगला भाग देखेंगे सी विल हैव टू द डिनर बिफोर गेस्ट अराइव। देखेंगे द डिनर विल हैव बीन cooked by her, cooked by her before guest, before guest। अगला वाला बात देखेंगे they will not build the house by next year। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट नॉट गुड बाय द हाउस, देखिए ऑब्जेक्ट लेके पहले द हाउस, will not have been, will not have been built, built by, देखा क्या हो जाएगा built by them, और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड बाय नेक्स्ट। अगला इंटरप्रेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इंटरप्रेटिव में, क्या सब्जेक्ट हमारा चेहरा है, हेल्पिंग वर्ब कहां है जी, हेल्पिंग वर्ब पहले किसके लिए आई है सब्जेक्ट के लिए आई है, क्योंकि पहले लेकिन इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसको जाती है सब्जेक्ट को, तो लेकिन द पेशेंट, द पेशेंट, अब द पेशेंट हमारा क्या सब्जेक्ट था, तो यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी हेल्पिंग वर्ब विल। अगर इसके बाद आते तो असर्टिव सेंटेंस था, इसके पहले आगे तो इंटररोगेटिव सेंटेंस हमारा विल द पेशेंट हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब अगली भले लिखी है, पहले लिखी है उसके बाद में लिखो, लेकिन आगे किसके लिए आती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका बाद में आता है। विल द पेशेंट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हारे बाय लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था बाय द डॉक्टर, और
ध्यान दीजिएगा इस वाली बात को। तो सबसे पहले चेक करता इंटरप्रेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, तो हमने उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो हमारा नया सब्जेक्ट है विल। और उसके बाद लिखेंगे हैविंग, हैविंग के बाद मैंने थर्ड फॉर्म प्रपोजन बाय, और उसके बाद आपका नया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे हु विल फिनिश दिस असाइनमेंट, व्हाई, टुमारो। वही से मैं हुआ बात हम बाय पहले लिखेंगे, बाय प्लस हेल्पिंग वर्ब will have been, will have been। और उसके बाद क्या लिखेंगे वन पे थर्ड फॉर्म, वन क्या हमारी फिनिश्ड, फिनिश्ड फिनिश व्हाई, फिनिश के बाद सॉरी ऑब्जेक्ट दिस असाइनमेंट, फिनिश दिस असाइनमेंट, this assignment, assignment। तो लास्ट में थर्ड में क्या है बाय टू। और क्वेश्चन इस बात को स्पेशली याद रखेंगे, हुआ वाला बाय टू पहले आता है, बाय टू पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद थोड़े स्पेशल रूल्स हैं, इनको थोड़ा और देखेंगे अच्छे से। समानता कैसे बॉस में डुअल करता से पहले बाय का प्रयोग क्या होते हैं, डुअल बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ प्लेसेस वर्ब, फिक्स वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग गलत माना जाता है। इनके साथ परिस्थिति, ध्यान रखिए परिस्थिति और क्रिया के अनुसार निश्चित प्रोपोजिशन है, जैसे विथ, टू, एट, एंड, अबाउट। मतलब कुछ ऐसी फिक्स वर्ब होती है इनके बाद प्रोपोजिशन जी आना फिक्स है, इनके अलावा और कोई अन्य प्रोपोजिशन नहीं आ सकता, इन्हें कहते हैं फिक्स प्रोपोजिशन। इनकी जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ब पे जाती है, जो वर्ब के अकॉर्डिंग आती है, वर्ब के लिए आती है। जैसे प्रोपोजिशन विद, प्रोपोजिशन विद का प्रयोग क्या करेंगे प्लीज, देखना है यार। अगर आपकी वर्ब क्या है सेटिस्फाई है, डिस्गस्ट है, इम्प्रेस्ड, क्राउडेड, फिल्ड, डेकोरेट, लाइन, कवर, थ्रिल, एंड चार्ट। अगर आपकी ईटीसी जी वर्ब आ रही है ईटीसी, तो इनके लिए प्रोपोजिशन हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय और वाई ना लिखते हुए विद का यूज याद रखेंगे इस बात का 100%। आगे देखेंगे क्या बात है, ये जो ऑनेस्टी प्लीज एक्टिव है, और इसको जब कैसे में हमने बनाया तो किस तरीके से बनाया है, ये एक्टिव वाला ये जो ऑनेस्टी प्लीज जब पैसे में गया है क्या निकालना आई, ये मैंने सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का है, पास्ट का कर्म क्या आएगी वाज या वन। आई वाज प्लीज विद हिज ऑनेस्टी, हमने क्या है आपका प्रोपोजिशन। हाँ, इसलिए पिछले वाक्य में कई जगह आपको वाई में लिखते हुए क्या लिखा है प्रोपोजिशन लिखा है, क्योंकि हर जगह वाई नहीं आता है। अगला बात देखें वाटर फिल्ड द कुके, मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इनकी भी पास्ट का टेंस है, हैपनिंग वर्ब वाज या वन, द कुके वाज फिल्ड विद वाटर। आगे देखेंगे a knife kill the snake, tool अगर a knife kill the snake इसमें टूल है तो the snake was killed with a knife। अगर the snake was killed with a knife, तो क्वेश्चन बाई का लिखते हैं, आपका बाई क्या बना है, बेटा गलत बना है। तो बाई लिखने से होता है कि नाइफ के द्वारा, लेकिन नहीं के साथ में होता, भाई के द्वारा नहीं, जब आपकी उंगली नाइफ पे साथ में टच जाएगी तभी तो कटेगी, इसलिए हम प्रोपोजिशन बाय लिखते हुए
विथ का यूज करते हैं। आगे देखें प्रीपोजिशन टू का उपयोग। इसके साथ बेटा फिक्स वर्ब है नॉन, ऑब्लाइज, मैरी, एडुकेट, लिसन, इन्वेस्टिगेट एंड कंपेयर। इनके साथ हम प्रीपोजिशन बेटा वाई नहीं लिखते, एक्टिव से समझ आएंगे वाई नहीं लिखते हुए क्या लिखेंगे इनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का उपयोग जब आपकी जगह है। देख लो एक बात ध्यान से। और आगे क्या कह रहा है, स्पेशल रूल क्या कह रहा है लो के लिए, नो मोर ऑब्लाइज, वक्त के साथ पैसे वॉइस में कभी भी बाई नहीं लगता, हमेशा टू का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होगा हमेशा टू का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखेंगे इसके। प्रीपोजिशन बेटा टू का ही होगा, बाई का प्रयोग ना करते हुए इसका होगा टू का एक्टिव वॉइस। आई नो इट, आई नो मैं आपको जानता हूं। तो इसे कैसे बनाएंगे, एक्टिव से जब कैसे बनाएंगे, वाई का जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मेन वर्ब वर्ब और क्या है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसमें क्या लगेगा भाई, मेन वर्ब वर्ब फॉर्म है, टेंस प्रेजेंट का है, टेंस प्रेजेंट का है, स्ट्रक्चर क्या होगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में जा रहे हो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन सब्जेक्ट। तो सिंपल है। तो क्या था ऑब्जेक्ट, क्या था हमारा हिम, इनका जैसे ही आज हिम ऑब्जेक्ट का जैसे ही सब्जेक्ट दिखा आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे ही ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। नो की क्या आ जाएगी नो, प्रीपोजिशन टू, बाय द प्रीपोजिशन टू। अगला बात देखेंगे अनस्वीट्स वॉइस ऑब्लाइज, वी आर ऑब्लाइज टू, ऑब्लाइज साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा टू। अगर देखेंगे राम मैरिड सीता, वेरी इंपोर्टेंट, क्लास का लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राम मैरिड सीता। कैसे लिखेंगे इसका, राम मैरिड सीता, जी टेंस किसका था प्रेजेंट का, जी वाला टेंस किसका पास्ट का, कैसे पहचाना सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको बता दूं भाई केवल पास्ट इंडेफिनिट आती है, कौन सी टेंस में पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिविटी सब कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट। दो क्या लिखा हमने, सीता क्या हमारा नाम सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सीता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता, जैसे ऑब्जेक्ट है सबसे पहले क्या लिखना होता है ऑब्जेक्ट, तो सीता क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ करना नहीं सब्जेक्ट, सीता एक सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे बाद, सीता बाद मैरिड टू राम, आशा करता हूं क्लास में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।